हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th इकोनॉमिक्स की स्पेशली। उसमें आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके बेहतर रिजल्ट आए और इसमें आप मार्क्स गेन कर पाए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक्स में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे ये इक्वल मार्क्स के हैं, 40 और 40। जो पार्ट वन है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इंडियन हिस्ट्री है 1947 से लेकर आज तक की। और जो चैप्टराइजेशन है इसमें वो कुछ इस तरह है और मार्क्स अलॉटेड वो ये हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो सबसे पहली यूनिट है ये यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर वाइज नहीं है। अब जो नेशनल इनकम है वो अकेला 10 मार्क्स का है और वहीं पे जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो 12 मार्क्स का है। इसका मतलब ये दोनों यूनिट अकेली 22 मार्क्स की हैं आउट ऑफ 40। इसका मतलब ये है कि ये दोनों यूनिट 50% से ऊपर का वेटेज रखती हैं ओवरऑल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, इन दोनों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पे जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल आज के समय में थोड़े कम हो गए हैं और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो अधिकतर वो इससे ज़्यादा आप तैयारी करें न्यूमेरिकल की, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट वहीं नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम में थ्योरी वाले सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ये दो अकेले सेक्शन ऐसे हैं जो आपको मार्क्स गेन करा देंगे। वहीं पे मनी और बैंकिंग जो है वो 6 मार्क्स का है अकेला, और 6 का ये है, 6 का ये है। तो टोटल आपके 18 मार्क्स इन तीन यूनिट्स पे डिवाइड हैं, जो कि टोटल ओवरऑल 40 बनाएंगे। वहीं पे जो मनी एंड बैंकिंग है वो अकेला चैप्टर भी है तो आसान बैठेगा। ये भी यूनिट और चैप्टर है, ये भी आसान बैठेगा, और इसमें दो चैप्टर हैं, ये भी कंपैरेटिवली आसान होंगे। तो गेन करने वाले ये दो यूनिट हैं जो आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपके मार्क्स गेन कराएंगे। वहीं पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस यानी 1947, यानी जिस समय पर कॉलोनियल पीरियड था से तब से लेकर 1991 तक, इसमें 3 कार्यकाल थे। ये तीनों कार्यकाल वाली जो मार्क्स डिवीजन है वो है 12 मार्क्स, जो पहली यूनिट है। दूसरा है करंट चैलेंजेस, जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये वाले चैप्टर्स हैं वो 20 मार्क्स का है। और जो लास्ट चैप्टर है जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरेटिव स्टडी है वो 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, बीच वाला सेक्शन, ये सेक्शन बहुत अच्छे करने की ज़रूरत है आपको। तो इस पे आवश्यक ध्यान दें आप, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। वहीं पर ये टोटल बने 80 मार्क्स, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 20 मार्क्स। देखिए यूजुअली क्या होता है स्कूल्स में नॉर्मली 17 से 18 मार्क्स हर बच्चे को मिल जाते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर 17 से नीचे बच्चे को रखे जाएंगे। और आप 17 से 18 यहाँ पे मान के चलें कि यूजुअली यहाँ 70-80% बच्चों के इतने मार्क्स होंगे ही, बाकी कुछ के ऊपर होंगे, कुछ के इससे नीचे होंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी ये टाइम मैनेजमेंट आप प्री बोर्ड्स में, कुछ के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं इस समय पे, कुछ के होने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे करेंगे, किस सेक्शन में कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये पता है कि 40 मार्क्स का तो माइक्रो है और 40 मार्क्स की आपकी इंडियन इकोनॉमिक है। तो फिलहाल ये ओवरऑल पे है, जैसे 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स से टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स इंडियन से, जिसमें 17 तो यूजुअली वन वर्ड टाइप के होते हैं और 3 से 4 होते हैं आपके स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजन होते हैं। तो इनमें तकरीबन आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से लेना है, और स्टेटमेंट में 1 से 1.5। ये कहीं पे प्लस भी हो सकता है, कहीं पे माइनस माइनस भी हो सकता है। वहीं पे जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन मैक्रो से और 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से। तो इनमें तकरीबन आपको 5 मिनट लेना है, और जो कि
30 मिनट तक ओवरऑल जाएगा। वहीं पे 6 क्वेश्चन आपके आएंगे 4 मार्क्स के, जिसमें आपने 8 मिनट पर क्वेश्चन के आसपास लगाना है। उसके बाद जो 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, 2 होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 2 होंगे इंडियन इकोनॉमिक्स से। उसमें 10 मिनट, तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने एक क्वेश्चन में लगाना है। और इसके बाद जब ये कंप्लीट सेक्शन हो जाए, और पहले चूज करें वो सेक्शन जो आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को चूज करते हैं, कुछ लोग इंडियन इकोनॉमिक को चूज करते हैं। तो ये सब करने के बाद ये एस्टिमेटेड टाइम है जिसको आप कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद आप 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट आपको रखने हैं रिवीजन के लिए। तो ये टोटल बनते हैं 180 मिनट। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 15 जो रिवीजन, मिनिमम 15 मिनट आपका रिवीजन टाइम वो इम्पोर्टेंट है। वहीं पर रिवीजन आपने ये ध्यान देना है रिवीजन करते वक्त कि आपने जितने क्वेश्चंस करे हैं और जो ऑब्जेक्टिव करे हैं, क्योंकि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 34 आर एमसीक्यूज। तो इस पे विशेष ध्यान देना है आपने कि वो डबल चेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वहीं पे कुछ सेक्शन जो सब पार्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस सब पार्ट के हिसाब से भी होंगे, तो वो अनअटेम्प्टेड तो नहीं रह गए, उसका ध्यान देना है। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये इकोनॉमिक्स का है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।